नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एसपीटी एक्ट 1949 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इससे संबंधित एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते ही रहे हैं। इसीलिए यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न एसपीटी एक्ट 1949 से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन है जामताड़ा, दुमका, देवघर और रांची। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो होगा डी नंबर, रांची। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो है वो रांची में लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल है। ऑप्शन है जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम अश्वनी से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहां कृषि परियोजनाओं के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा जो यहाँ पे दिया गया है, ये सारा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन है ग्रामीणों द्वारा, गांव के मतदाताओं द्वारा, जिले के उपायुक्त द्वारा, राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, जिले के उपायुक्त द्वारा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति जो होता है वो जिले के उपायुक्त के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो ऑप्शन है 1/4, 1/3, 2/3 या 50%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, 2/3। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के 2/3 रैयतों की सहमति आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो ऑप्शन है धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 13। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, धारा 12। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किसी धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का जो निर्धारण है वो धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व कपड़े बनाने का अधिकार होगा? ऑप्शन है धारा 14, धारा 15, धारा 20 और धारा 18। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, धारा 15। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 15 के तहत किसी भी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधित परियोजनाओं के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व कपड़े बनाने का अधिकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत व वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? तो ऑप्शन है धारा 17, धारा 19, धारा 20 और धारा 23। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, धारा 17। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 17 के तहत किसी भी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? तो ऑप्शन है धारा 18, धारा 20, धारा 21 और धारा 23। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो होगा डी नंबर धारा 23। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 23 के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन है धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 27। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर धारा 27 है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 27 के तहत किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया जाने पर बंदोबस्त रद्द किया जा सकता है। तो ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर 5 वर्ष। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के तहत 5 वर्षों के लिए बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया जाना तथा बंदोबस्त रद्द किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी भी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है धारा 40, धारा 42, धारा 43 और धारा 41। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर धारा 41। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 41 के तहत किसी भी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, साथ ही साथ अगर चैनल में आप नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।